Welcome back to the Vega Lab. Okay. सो मार्केट प्रिडिक्शन करेंगे 15 जनवरी थर्सडे के लिए। क्या क्या कर सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, सो अगर इसका आज का देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब जब इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आएगा आपको पुट साइड का ट्रेड लेना है। देन अगेन मार्केट गया और फिर यहाँ से अगर देखो तो कितने पॉइंट्स, अगर आपने तो एक सेकेंड, तो ऑलमोस्ट कहाँ से आता है रोल में तो ऑल नहीं, यहाँ से अगर करोगे तो ऑलमोस्ट आपने कितना लिया 750 से लेके 86, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूवमेंट, सिंगल मूवमेंट आपको आधा घंटा में मिल गया सीधा। ठीक है, कल के लिए क्या रहेगा, एक यहाँ से अब ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, वो भी ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है, चलो ये तो इंटर कुछ नहीं काम करती। ठीक है, अब क्या करेगा अगेन कल थर्सडे। ठीक है, अगर कल मार्केट यहाँ कहीं खुलता है या फिर फ्लैट खुल के थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देता है, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट देके उस रेंज का जो अपनी पहली रेंज बनाएगा उस रेंज का ब्रेकआउट देके फिर यहाँ कहीं आता है तो फिर यहाँ से आप फिर सेल करना, तो फिर यहाँ तक का आपका इंटरडे लो तक का आपको 600 तक का टारगेट मिलेगा। ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे। ओके, सही है रहा। तो कल क्या रहेगा, कल 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं नीचे को सपोर्ट वपोर्ट तो नहीं है क्या। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल कोई सपोर्ट नहीं है। अगर कोई सपोर्ट है तो वो ये है, क्या नाम है, जो प्रीवियस डे का लो था ना, वो है सॉरी क्लोजिंग एग्जैक्ट वहीं से मार्केट आज थोड़ा ऊपर भी गया था, तो ये हम लोग इसको लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक रहेगा, ये एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। तो ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है, नीचे सपोर्ट, तो यहाँ पर मार्केट जो है ना कंप्रेस हो जाएगा। यहाँ पे कंप्रेस होता है अगर, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आएगा। अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आएगा तो उसमें बड़ा मूवमेंट आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि फिर यहाँ मार्केट कंप्रेस हो जाएगा अच्छा खासा, लेकिन इतना हाई नहीं। लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ तक के हाई तक की, यानी कितना है 25,900 तक का दे सकता है अगर यहाँ से मार्केट कंप्रेस करके ब्रेकआउट। अगर ब्रेक डाउन देता है तो पहला टारगेट तो आपका रहेगा ये अपना 25,450 460 का। ठीक है, दूसरा टारगेट के लिए अगर हम लोग देखें इसको तो 1 आवर पे है पीछे टारगेट फिर एक ये आता है 25,300। ठीक है, तो ये है निफ्टी में सिनेरियो मेरा। निफ्टी में बहुत क्लियर हूँ मैं, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, 5-10 मिनट की। ठीक है, 8-10 मिनट की वीडियो होगी, सॉरी 5-6 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा मार्केट अभी एक चैनल में है। ठीक है, ऊपर जाता है फिर इस ट्रेंड लाइन से नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर इस ट्रेंड लाइन से नीचे आ जाता है। ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। अब यहाँ से लो पे आया है, अब फिर हाई प्रोबेबिलिटी फिर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ पे आपको 25,700 पे जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, फिर अगर इसको ऐसे कर करके यहाँ पे मार्केट आके ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देगा तो फिर ये अपना हाई का टारगेट है ये। ठीक है, हाई तक का टारगेट है 25,900 तक का। और अगर ब्रेक डाउन दिया इसने, ठीक है, इसको करके, तो अपना पहला टारगेट रहेगा 25,450, फिर 25,400, फिर उसके बाद अगर नहीं टूटा तो फिर नीचे जाके और कोई अपने ये रहेंगे। लेकिन इंट्राडे में आपका यही लेवल रहेगा पोजिशनल प्ले। ठीक है, एज अ ऑप्शन सेलर कल आपको क्या करना है, एज अ ऑप्शन सेलर, ठीक है, जब तक मार्केट इस रेंज में, ठीक है, सॉरी एज अ ऑप्शन बायर, जब तक मार्केट इस रेंज में, यहाँ से आप कॉल बाय करो, वहाँ से पुट बाय करो, कॉल बाय करो, पुट बाय करो, यहाँ पे आके आप ट्रेडिंग करोगे, फिर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पर आप ट्रेड करोगे एज अ ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर के लिए ईजी है। ठीक है, ऑप्शन सेलर के लिए तो हमारा टूल है, उससे भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर उससे नहीं करते हो एज अ ऑप्शन बायर भी वो टूल काम करता है। ठीक है, ठीक है, एज अ ऑप्शन सेलर आपको कल जब भी, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करो, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता है स्ट्रेडल बना दो। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है स्ट्रेडल बना दो। और कहीं सिंगल डायरेक्शन मूव आएगा जैसे ये डाउन साइड, तो फिलहाल तो आप कॉल सेल करने पे रहो 25,600 25,700। ठीक है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो अपने रिस्क पे आप उसको ट्रेड को करिएगा। ओके, 4 आवर की कैंडल देखते हैं। तो 4 आवर की कैंडल
का यार 4 आवर की कैंडल तो ऊपर ही क्लोज हुई है, नीचे क्लोज नहीं हुई। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मार्केट अपने आप को कंप्रेस कर रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, बड़ा मूवमेंट आने की संभावना है मार्केट में। ओके, ये हो गया अपना निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी को चेक करते हैं कहाँ पर है। तो गिफ्ट निफ्टी वही अपना साइड बेयरिश ट्रेंड को शो कर रहा है अभी के हिसाब से। ठीक है, बंद पड़ा है अभी, तो बंद हो गया, फिर वापस खुलेगा ना ये, तो तब करेगा। तो अभी तक तो ये डाउन ट्रेंड में ही दिखा रहा है कि अभी साइडवेज टू बियरिश, साइडवेज टू बियरिश, साइडवेज टू बियरिश ही है। तो अगर यहाँ से भी गिफ्ट निफ्टी से सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग निफ्टी को भी ब्रेक डाउन करा लेंगे। ठीक है और अपना कहाँ गया बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट यही परफॉर्म करा होगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो अच्छे पैसे बनाए होंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी में। ठीक है, ये आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जिसने यहाँ पे पुट बाय करा होगा, तो सेंसेक्स में बेसिकली मैं ट्रेड नहीं करता, मैनिपुलेशन होती है इस वजह से। ठीक है, यूएस ऑयल को देखते हैं। तो यूएस ऑयल में आपको बोला था, ये टारगेट दिया था एक मैंने कल। ठीक है, नहीं कल नहीं दिया था, तो आई थिंक पहले का था। अभी यहाँ तो 2 न्यूज़ हैं, उस न्यूज़ के बाद अगर इसको हम अभी नहीं देखते, रिलायंस को नहीं, US30 का, हाँ US30 में भी ये 2 न्यूज़ है। एक तो रिटेल सेल्स है और क्या नाम है, ये हाउस सेल्स का है। अगर US30 आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है, यहाँ जाके फिर नीचे आता है, तो आपको ये रहेगा ओके बाय बाय। फिलहाल निफ्टी के लिए मैं आपको मैंने बता दिया। गोल्ड आप देखना चाहो तो देख लो, गोल्ड को वही है, बुलिश ही होगा। ठीक है, आपको अगेन बोलूँ कि जब जब मार्केट यहाँ मिलेगा ऐसा ऑप्शन बायर आप पुट बाय करोगे, लेकिन जब जब मार्केट आपको यहाँ मिलेगा एज ऑप्शन सेलर आप कॉल सेल करोगे। ठीक है, और अब टूल दिखाता हूँ अपना, जो आज टूल का क्या परफॉर्मेंस था, क्या कैसे ट्रेड करा। ओके, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, तो ये टूल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, तो और लिया था, तो देखिए वही रहा कि सुबह जो था वो कॉल साइड का वेगा था, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा था ना, तो उसमें मैंने भी आज लाइव ट्रेड करा कॉल वाला, देखना आप उसको। ठीक है उसमें भी टारगेट हिट हुआ था। देन फिर उसके में